देख हमने जो चैप्टर करना उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब क्या होता है बता सकते हो? अच्छा, मैं अगर ये बोलूँ किसी चीज को कंट्रोल करना, यही बोलना चाह रहे थे। अब हम इस चैप्टर को बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हम बायोलॉजी के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? आज की डेट में किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना हो, हम लोग हर एक चीज़ को कंप्यूटराइज कंट्रोल करते हैं। और अगर अच्छे से कंट्रोल करना है बायोलॉजी चैप्टर के अंदर, तो ऐसा कोई चीज़ तो होगी जिसको हम कंट्रोल करेंगे। इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और अपना जो भी इंजेक्शन, डाइजेशन, ये सब कुछ हम लोगों ने इसके अंदर देखा था। डाइजेशन पूरा था। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। जब सेल, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। फर्स्ट चैप्टर हमारा सेल था, सेकंड चैप्टर हमारा आया टिश्यू, ठीक है। थर्ड चैप्टर हमारा जो इस के अंदर आया, दैट इज जब सेल से मिलेगा, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो बनेगा टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। ये ऑर्गन्स के बारे में हमने कहा था लाइफ प्रोसेस में। लेकिन कुछ ऑर्गन्स अभी भी हमारे छूट गए, कुछ ऑर्गन्स अभी हमारे छूट गए। जैसे कि हम लोगों ने मेनली सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाई करी, लेकिन एक ऑर्गन छोड़ दिया, दैट इज आवर ब्रेन, ठीक है, जिसका एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी। तो अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो वो ये पूरे के पूरे ऑर्गन्स को, या ये कहीं जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, वो पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाली चीज है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रेन। जो ऑर्गन, ये तो होगी एक छोटी सी चीज जो कि कंट्रोल करेगी, लेकिन अकेला क्या ब्रेन कंट्रोल कर सकता है पूरी बॉडी को? इतनी उसकी रेंज नहीं होगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इट। अगर मैं बोलूं रिलायंस कंपनी, क्या खाली अंबानी साहब अकेले चला सकते हैं? बेटा छोड़ देगा, मान ले बेटा ना होता तो। अंबानी के पास ज्यादा ज्यादा मान लेते हैं 10 कंपनी है अंबानी के पास, क्या वो 10 कंपनी में रोज जा सकता है? अब 10 कंपनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 फैक्ट्रीज होंगी, क्या 150 फैक्ट्री रोज विजिट कर सकता है? छोटी छोटी चीजें उनकी देख सकता है? उसने कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, ठीक है, ये है अंबानी ब्रेन, ठीक है, और उसके नीचे उसने बहुत सारे रखे हुए हैं मैनेजर्स। क्या रखे हुए हैं? मैनेजर्स। मैनेजर्स नीचे के लेवल का काम संभालते हैं। जो सेंसिटिव चीजें होती है ना, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा फायदा होने वाला होता है, वो कौन संभालता है? ब्रेन। मतलब अंबानी खुद संभालता है, ठीक है। तो भी हम लोग कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी को? नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो एक सिस्टम कंट्रोल करता। अकेला अंबानी पूरी कंपनी को कंट्रोल कर सकता है क्या? उसके बस का ही नहीं है, किसी का बस का नहीं है, हमारी बॉडी की भी बस का नहीं है। खाली ब्रेन अकेला पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी क्या चाहिए? और चीजें चाहिए, ठीक है। तो अगर अकेली चीज कर लेते तो हम लोग सिस्टम ना बोलते, खाली बोलते ब्रेन। खाली ब्रेन सारा काम कर लेगा, नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे अभी देख, ये मैंने मारते तेरी तरफ फेंका, ठीक है, तेरी आंखें झपकी और तेरे दिमाग में एक मैसेज आया कि ये शायद मेरी तरफ आ सकता है, लेकिन तेरे दिमाग ने बोला नहीं, सर पे भरोसा है, ऐसे मैंने कोई गलती करी नहीं तो ये मारकर मेरे साइड नहीं आएगा। इतना सोचा समझा तो अपने आप को फिर कंट्रोल भी किया। चलो तेरी कंट्रोल से थोड़ी बाहर की बात करते हैं। आपने गरम गरम चाय की प्याली समझते हो? केतली, फ्राई पैन समझ रही थी? चल ठीक है, गरम गरम चाय का फ्राई पैन बिना डंडी वाला, जो ब्लैक डंडी होती है ना, मैक्सिमम लोगों के घरों में टूटी हुई होती है, मैंने मैक्सिमम की बात करी है, ठीक है। तो उसके बिना उठाने के लिए मैंने हाथ से उठा लिया। क्लिप होती है उसकी अलग, ठीक है, क्लिप भी नहीं है ना, हाथ से उठा लिया, सुन नहीं रहा बात को। अब वो ठंडी ठंडी लगी और मैंने क्या कर दिया उसको? चाय थी गरम, लेकिन हाथ कैसे लग रहा है? ठंडा। गधे हो, गरम भी तो लगेगा। तो पहले एकदम से ठंडा गरम लगेगा तो एकदम से मेरा हाथ छोड़ देगा उसको। यार एक बात बता, टच किसने किया? स्किन ने। स्किन को पता लगा कि भाई बर्न होगा,
अब स्किन के अंदर तो ब्रेन है नहीं, तो पता किसको लगा होगा? स्किन को पता कैसे चला होगा? स्किन सोच तो नहीं सकती, ब्रेन तो से। हाँ, स्किन ने अपनी सारी सेंसरी सेंस किया इसको, ठीक है, और इसको सेंस करने के बाद इसने भेजा ब्रेन के एक मैनेजर के पास। सीधा ब्रेन के पास नहीं जाती, सीधा ब्रेन के पास नहीं जाती, पहले जाती है मैनेजर के पास। किसके पास जाती है? अब मैनेजर बैठा है यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे पूरे मैनेजर्स बैठे क्या हैं, नाम है? बताता हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैनेजर्स बैठे हैं, तो एक पास वाले मैनेजर को उसने कंप्लेन करी कि भैया चीज गर्म लग रही है, तो मैनेजर ने अपना दिमाग लगाया और उसको बोला बेटा उस चीज को छोड़ दे। लेकिन हो जाता है। अब ये ऐसे नहीं छोड़ते हम लोग कभी भी चीज। अगर मान लिया मैंने पतीला ऐसे पकड़ा है गर्मा गर्म, तो उसको ऐसे छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, है ना? पता है क्यों? क्योंकि मैनेजर जो आंसर देता है ना, वो स्किन को नहीं देता, वो देता है मसल को, इसलिए हमारी मसल उसको छोड़ देती है, ऐसे करती है। सर पर इंस्टेंट ऐसे हो जाता है पूरी। हाँ ये देखना, देखा तेरी आंखों ने, हाँ। हिली तेरी गर्दन, आंखों ने देखा कि मेरी तरफ आ रहा है, और ये बात गई ब्रेन में, और ब्रेन से जब ये बात हमारी नेक की मसल तक आई, तो मसल ने ऐसे कर दिया ना। अभी क्रिकेट खेलता कभी? हाँ, क्रिकेट खेलता है तो बॉल देखता है ना कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, तभी हिट करता है, पहले हिट कर देता है, तभी हिट करते हैं। तो क्या करता है, तेरी आंखें उसको देखती हैं, तेरे दिमाग उसको समझता है, फिर हाथ जो है, हाथे क्या होता है, हाथ जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अब हम चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। कंट्रोल हो गया ब्रेन का, और तेरी बाकी के जो ऑर्गन्स है वो कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं ब्रेन के साथ। कोऑर्डिनेट समझते हो? हाँ। कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब कि साथ साथ चल रहे हैं, उसको बिना ओवररूल करे उसी की बातें सुनते हुए चल रहे हैं। चैप्टर का मतलब होना यार, इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल की, तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल करने के लिए दो मेन चीजें हमारे पास होती हैं। द फर्स्ट वन इज द ब्रेन एंड द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। कई बच्चे इसको देखने के बाद बोलते हैं सर बैकबोन, ठीक है बेटा, दिखती है बैकबोन, लेकिन जैसे रिबकेज दिखती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं? लंग्स और हार्ट। वैसे ही सिमिलरली हमारा जो कह सकते हैं दिखती कौन है? बैकबोन। अब बैकबोन क्यों होती क्यों है? उसको सेफ रखने के लिए, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने के लिए बैकबोन इज देयर, राइट। और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होती है, ठीक है। बहुत सारी नर्व्स होती हैं, ऐसे लगते हैं इसे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बड़ी नर्व्स, इतनी बड़ी बड़ी तरह नर्व्स दिखेंगी, ठीक है, बहुत मोटी मोटी। और लखनऊ सिंह में बनी भी हुई है, तुम देख लोगे अभी ये डायग्राम, घर पे जाके भी देख सकते हो। तो भी क्या है, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, वो जिन सेल से बनती है उसे बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। इसका नाम होता है न्यूरॉन। क्या नाम होता है इसका? न्यूरॉन। नाम सुनो, न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन जो है ना, तो ये यही काम करते हैं, इन नसों के बारे में बात करते हैं, इन नर्व्स के बारे में बात करते हैं। जानना पड़ेगा, लग रहा है बहुत दिन। आई बात समझ आ गई बेटा यहाँ से, ठीक है। तो अब ये सेल्स होते हैं, अभी इन सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? ये सेल ना एक एक छोटे से छोटे मैसेज को विद इन सम सब सेकेंड ट्रेवल करवा देती है। देख राधिका, क्या नाम है तेरा? डरी नहीं ना? डरना था, अच्छा। अगर यही वाली कहानी ध्यान से सुनते सुनते, जैसे हमारी जो बॉडी है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके एक साथ चलती है। जैसे कि जब मैं खाना वाना खाता हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए ये सब करके, लेकिन जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ, ठीक है, टीवी देख रहा होता हूँ, मसल्स वर्क कर रही होती हैं, मतलब चबा रहा होता है, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स टेस्ट बता रहे होते हैं, ऑल्दो थोड़ा कम हो जाता है टेस्ट, पता ही नहीं चलता ज़्यादातर, ठीक है। और जब मैं चीज़ को हाथ लगाता हूँ, बताती है मैं गर्म हूँ या ठंडी हूँ, मतलब मेरी सेंस जो है, स्किन जो है वो भी सेंस करती है, टंग सेंस करती है, जो चीज़ खा रहा हूँ उसकी स्मेल भी आती है, चीज़ को देख भी सकता हूँ मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, मूवी देख रहा हूँ तो आंखें चालू है, कान भी खुले हैं, मतलब मैक्सिमम मेरे सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है। कितने होते हैं सेंस ऑर्गन? 5। स्किन जो करती है, टच का काम करती है, ठीक है, और फील भी करती है सारी चीज़ें। टंग होती है जो टेस्ट देती है, आईज होती है चीज़ें देखती है, नोज होती है स्मेल करती है, और ईयर्स होती है जो साउंड को सुनते हैं, ठीक है। अभी एक ही साथ मैं इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चल रहा हूँ,
एक ही साथ इन सब चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट। आप बस समझ आइए, अब ये करता कौन है, इतनी सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कौन कर सकता है, ठीक है, हमारा ब्रेन, और ब्रेन के साथ एक चीज होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ब्रेन संभालता है, बस क्या सारे सेंस ऑर्गन तो यही वो है, इधर कहीं लगी तो ब्रेन तक भी इफेक्ट होएगा। हाँ ब्रेन ही बताएगा था। यहाँ तक जो है सारी तो इसकी सेंसिटिविटी यहाँ तक होता है, सारी सेंसिटिविटी कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक। आपने आइस के बारे में देखा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व मैंने बताया था कहाँ जा रही है, ब्रेन में, ठीक है। ऐसी ऑडिटरी नर्व्स होती है, 9th क्लास में आपने साउंड चैप्टर पढ़ा था, ऑडिटरी नर्व, वो भी कहाँ जाती है, ब्रेन में, ठीक है। तो ये सारी जो नर्व्स है कहाँ जा रही है क्लास, ब्रेन में। तो ब्रेन क्या है, इनका कंट्रोलिंग सिस्टम, इनका क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम। और जब हम लोग इतनी सारी चीजें एक साथ काम करवाते हैं, जैसे आईज, नोज, टंग, स्किन, टच, सब कुछ, तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है वो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल करके हम लोगों ने चीजों को कोऑर्डिनेट करके चला रहे हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन, और कोऑर्डिनेट कौन कर रही है, सारे के सारे ऑर्गन्स। सर जब ये इफेक्ट यहाँ तक मान ले तेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है, और तुझे डरना नहीं चाहिए, हमारी बिलादरी कर, मतलब तेरी बिलादरी कर, फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब भाग रहा है, उसके दांत तेरे से थोड़े से ज़्यादा तीखे हैं, और माउथ की जो कैपेसिटी है, बाइट फोर्स वो ज़्यादा तेज है। तेरी जुबान चलती है ना, उसके दांत चलते हैं, तभी तेरे को दिक्कत है कि उसके दांत तेरे टांग में लगते हैं, तुझे जहर फैल रहा है, डर रहता है, रेबीज हो सकते है, तो तू भाग रहा है। इतनी स्पीड आज तक किसी ने तेरी नहीं देखी। अगर तेरी मम्मी बोल रही बेटा एक गिलास पानी लाइए, तो मम्मी ऐसे उठता पहले 5 मिनट लगा के, फिर कमर सीधी करता जैसे आंकड़ा हुआ था, सो के थक गया था, फिर चलना शुरू करता धीरे धीरे, हल्के हल्के। क्योंकि कुत्ता पीछे भागा, बहुत तेजी से भाग रहा है। तेरी मसल्स भी हैरान है, ये आदमी इतनी मसल्स कैसे यूज कर रहा है, आज हमें कैसे इतना याद कर दिया इसने। इन सब चीजों को वॉक कराने के लिए हार्ट बहुत तेज पंप कर रहा है। अब इतनी तेज भागूंगा तो सांस ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लंग्स भी बहुत तेज वॉक कर रहा है। अब ये सब चीजों को तेज कम वॉक करवा कौन रहा है, कौन काम करवा रहा है, ब्रेन। आई बात समझ।